अस्सलाम वालेकुम। ALNOOR TV में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का शुमाली इलाका है। तारीखी तौर पर ये 3 रियासतों पर मुश्तमिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने 1974 में गिलगित बल्तिस्तान में स्टेट सब्जेक्ट रोल को ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में इस इलाके में आबादियाती तब्दीलियाँ हुई। 1848 में कश्मीर के डोगरा सिख राजा ने इन इलाकों पर बजोर कब्जा कर लिया और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इस वक्त ये इलाका कश्मीर के ज़ेर नगी था। 1948 में इस इलाके के लोगों ने खुद लड़कर आज़ादी हासिल की और अपनी मर्जी से पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार की। आज़ादी के बाद ये इलाका एक गुमनाम इलाका समझा जाता था, जिसे शुमाली इलाका जात कहा जाता था। ये पाकिस्तान का वाहिद खित्ता है जिसकी सरहदें 3 मुल्कों से मिलती हैं। पाकिस्तान अपने पड़ोसी मुल्क भारत से 3 जंगें, 48 की जंग, कारगिल जंग और सियाचिन जंग इसी खित्ते में लड़ा है, जबकि सन 71 की जंग में इसके कुछ सरहदी इलाकों में झड़पें हुई, जिनमें पाकिस्तानी देहात भारतीय कब्जे में चले गए। इसी वजह से ये इलाका दिफाई तौर पर एक अहम इलाका है। नीज यहीं से तारीखी शाहराह रेशम गुजरती है। 2009 में इस इलाके को आज़ाद हैसियत देकर पहली दफा यहाँ इंतखाबात करवाए गए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सैयद मेहदी शाह पहले वजीर आला मुंतखब हुए। शुमाली इलाका जात की आबादी 11 लाख नफूस पर मुश्तमिल है, जबकि इसका कुल रकबा 72,971 मुरबा किलोमीटर है। उर्दू के अलावा बल्ती और शीना यहाँ की मशहूर जबानें हैं। गिलगित बल्तिस्तान का नया मुजवजा सूबा 2 डिवीजन्स बल्तिस्तान और गिलगित पर मुश्तमिल है। अव्वल जिक्र डिवीजन्स करदू और गांचे के अजला पर मुश्तमिल है। डिवीजन गिलगित गजर, दयामिर, अस्तूर और हुंजा नगर के अजला पर मुश्तमिल है। शुमाली इलाका जात के शुमाल मगरब में अफगानिस्तान के वाखान की पट्टी है, जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से अलग करती है, जबकि शुमाल मशरिक में चीन के मुस्लिम अक्सरियती सूबे संकियांग का आइगोर का इलाका है। जनूब मशरिक में मकबूजा कश्मीर, जनूब में आज़ाद कश्मीर, जबकि मगरब में सूबा खैबर पख्तूनख्वा वाक़ है। इस खित्ते में 7,000 मीटर से बुलंद 50 चोटियां वाक़ हैं। दुनिया की 3 बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले कराक्रम, हिमालय और हिंदुकश यहाँ आकर मिलते हैं। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 भी इसी खित्ते में वाक़ है, जबकि दुनिया के 3 सबसे बड़े ग्लेशियर भी इस खित्ते में वाक़ हैं। 16 नवंबर 1947 को हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने इल्हाक़ पाकिस्तान का ऐलान किया। कानूनी हैसियत तो ये होना चाहिए थी कि गिलगित बल्तिस्तान आज़ादी के वक्त महाराजा कश्मीर के ज़ेर नगी न था, बल्कि इस इलाके पर अमलदारी हुकूमत बरतानिया की थी। महाराजा कश्मीर ने बज़ोर शमशीर ये इलाके फतह किए थे और मुजाहिदीन ने बज़ोर शमशीर महाराजा कश्मीर के गवर्नर ब्रिगेडियर गंसार सिंह की फौज को शिकस्त दी, इसे गिरफ्तार कर लिया और डोगरा राजा से अपने मफ्तू इलाका आज़ाद करवा लिया। लिहाजा ये कश्मीर का हिस्सा न रहे। आज़ाद कश्मीर भी मुजाहिदीन ने महाराजा कश्मीर हरि सिंह के तसल्लुत से जिहाद करके आज़ाद करवाया था। आज़ाद कश्मीर 1947 में महाराजा कश्मीर के ज़ेर नगीन था, लिहाजा वो मुतनाज़े इलाका करार दिया गया। ये बवक्ते आज़ादी हिंदू महाराजा कश्मीर के ज़ेर नगी नहीं था, लिहाजा ये मुतनाज़े इलाका नहीं है। इसे बवक्ते इल्हाक़ पाकिस्तान में 5वां सूबा बना देना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि इस इलाके के लोग अपना डोमिसाइल मुजफ्फराबाद कश्मीर से हासिल करते रहे। 1937 और 1941 के रियासती इंतखाबात में गिलगित बल्तिस्तान से 5 नुमाइंदे कश्मीर असम्बली में मुंतखब होकर जाते हैं और 1947 तक कश्मीर असम्बली में इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। लिहाजा तारीखी तौर पर इस इलाके के मफ्तूआ इलाके होने की बदौलत ये कश्मीर का हिस्सा करार पाया। लेकिन हुकूमत बरतानिया की अमलदारी के वक्त 1947 को आज़ाद हुआ तो महाराजा कश्मीर के ज़ेर तसल्लुत न था, लिहाजा ये कश्मीर का हिस्सा नहीं बनता। पाकिस्तान ने कानूनी गलती ये की कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भारत के जोर पर इसे कश्मीर का हिस्सा तस्लीम किया, और अब अगर इसे पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया गया तो ये पाकिस्तान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी होगी, जिससे पाकिस्तान का कश्मीर पर मौक़िफ़ कमजोर हो जाएगा और भारत भी रद्द अमल में इसे जवाज बनाकर मकबूजा कश्मीर को भारत में शामिल कर लेगा। इस तरह तकसीम कश्मीर की राह हमवार हो जाएगी। सितंबर 2009 में चीन ने प्रोजेक्ट लगाया, जिस पर भारत ने वावेला मचा दी। पाकिस्तान ने भारत के एहतजाज को मुस्तरद कर दिया। भी पाक चीन इक्तिसादी राहदारी भारत को खटकती है और वावेला कर रहा है। भारतीय एहतजाज को मुस्तरद करते हुए चीन की तसल्ली के लिए बहैसियत मुबस्सिर पाकिस्तानी सेनेट और कौमी असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान के लिए चंद सीटें मुख्तस करने में कानूनी और आईनी से कम ना हो तो ये मसले का आर्जी हल हो सकता है।
गिलगित बल्तिस्तान की तारीख बहुत पुरानी है। अगर इसकी तारीख पर नजर डाली जाए तो ये कबल मसीह से भी पुरानी है। यहाँ की सकाफत, तहजीब और तमद्दन कदीम है और यहाँ की ज़बानें दुनिया की कदीम ज़बानों में शुमार होती हैं। ये इलाके ज़माना कदीम से ही आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें रही हैं, चाहे ये कबल मसीह की तेलीतीथम और एशथम का ज़माना हो या अजीम ब्रोशाल का दौर, दर्दिस्तान हो या बलोरिस्तान या सारगन गिलित हो या अजीम पोलूलू का दौर हो। गिलगित बल्तिस्तान के इलाके खुद मुख्तार और एक आज़ाद कबायली तर्ज के थे। अगर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा होता तो डोगरों को सदियों तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ लड़ाइयाँ लड़ने की जरूरत क्यों पेश आती, और कई मर्तबा सिखों और डोगरों ने गिलगित पर आर्जी तौर पर कब्जा भी किया, लेकिन यहाँ के लोगों ने इनको बार बार मार पकाया। अगर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा था तो बियारची में यासीन की तलवार बाज बडल और बदंग ने डोगरों को क्यों तहते किया और लाशों के अंबार लगा दिए। अगर कश्मीर का हिस्सा था तो नथे शाह को गौहर अमान की फौज के हाथों शेर किला में क्यों शिकस्त हुई, और अगर गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा था तो डोगरा जर्नैल बॉब सिंह की पूरी आर्मी को गौहर अमान की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के हाथों क्यों निस्तो नाबूद किया गया। लेकिन अफसोस के मालूम नहीं किस बिना पर इनकी आज़ादी को कश्मीर के साथ नथी किया गया और इनके अरमानों का कत्लेआम किया गया। 27,000 मुरब्बा मील का इलाका मुतनाज़ करार दे दिया गया और मुतनाज़ इलाके से दो आज़ाद ममालिक का ज़मीनी रब्ता नहीं हो सकता। जब जनरल ज़िया उल हक ने गिलगित बल्तिस्तान को मार्शल लॉ का जोन ई बनाकर जनरल चिश्ती को मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर लगाया तो ये कश्मीरी और इनके हमदर्द कहाँ थे। इस वक्त इनको याद क्यों नहीं आया जब मार्शल लॉ वाले गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को कोड़े मारते थे, और आज अचानक ये इनको याद आया जब जनरल चिश्ती ने जिला गजर और गांछे को बेयक जुम्बश कलम खत्म किया, और वो भी डर के मारे स्कर्दू में जाकर, बल्कि इससे भी आगे कहीं जाकर ऐलान किया। तो सपूते गिलगित बल्तिस्तान SP अमीर हमजा के सिवा किसी को ये कहने की जुर्रत क्यों नहीं हुई कि इस इलाके के लोग भी मुंह में जबान रखते हैं और इनके सीने में भी दिल धड़कता है, और इस सवाल का जवाब अमीर हमजा साहब को बड़ा महंगा पड़ा था। जनवरी 1971 में एक छोटे से वाक़े से अमीर हमजा का मामला बहुत खराब हो गया। इनकी बच्ची एक मुकामी स्कूल में पढ़ती थी और इनकी बीवी ने स्कूल प्रिंसिपल से बच्ची की ख्वाहिश पर यह दबाव डाला कि मेरी बच्ची को अच्छी पोजीशन दें, मगर प्रिंसिपल जो कि मकामी नहीं थी लेकिन वो मकामी स्कूल में जॉब करती थी, उन्होंने उनकी बात ना मानी। उन्होंने कहा कि ये मेरे असूलों के खिलाफ है। इस हुक्म अदूली पर उन्होंने खातून प्रिंसिपल को डिसमिस करा दिया या फिर वहाँ से ट्रांसफर करा दिया। इस वक्त वहाँ की मकामी गैरतमंद लोग सब इकट्ठे हो गए, मज़ाहमत हुई, जल्द से जुलूस हुए। इस जुलूस में शिया सुन्नी इस्माइली सब इकट्ठे थे। एक मौका पर दौरान एहतजाज रेजिडेंट्स ने मकामी स्काउट्स को कहा कि इन पर फायर करें। गिलगित स्काउट्स ने जब हिचकिचाहट का मुजाहरा किया तो AR फारूकी ने खुद बंदूक लेकर फायर करके एक शख्स को हलाक कर दिया, और ये मरने वाला शख्स अहले सुन्नत का था। सुन्नी शिया इस्माइली सब इकट्ठे हो गए और जब गिलगित में ये हंगामा हुआ तो जेल को तोड़ दिया गया और कैदी बाहर निकल गए। इस पर एक कमीशन या सेक्रेटरी कमेटी बनाई गई। इसको इनायतुल्लाह रिपोर्ट कहते हैं। इनायतुल्लाह इसके फुल सेक्रेटरी थे। इसमें सारी वजारतें थी। इसमें एक वजारत खजाना का सेक्रेटरी भी था, सरताज अजीज। इसमें मेजर जनरल फजले हक भी थे। ये कमेटी बनाई गई थी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और प्रेसिडेंट याहिया खान के दौर में। इस कमेटी ने गिलगित में बहुत दौरे किए और बड़ी हाई कमेटी थी, और इस हाई पावर्ड कमेटी में कुछ मकामी लोगों ने भी मदद की। इस वक्त एक तरफ बंगाल गिर रहा था और दूसरी तरफ नया बंगाल बनाने की तैयारी हो रही थी। सरदार अजीज साहब भी यही कुछ थे। जिस तरह वजारत कश्मीर में सोच पाई जाती थी कि इसको सूबे सरहद का हिस्सा बनाया जाए, हम इस बात से मुतफिक हैं, लेकिन इसको अभी KPK का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मसला कश्मीर का इलाका तनाज़ा कश्मीर से जुड़ा हुआ है। जब हमारे मोहसिन कर्नल मिर्जा एहसन खान भुट्टो के दौर में 1.25 साल तक उनकी कैद तन्हाई में थे, मीर हमजा की उन पर ड्यूटी भी रही। ये उनके साथ एहसास हमदर्दी रखते थे। ट्रांस कराकोरम ट्रैक के सियाचिन के बाहर कुछ इलाके चीन आर्जी तौर पर ले गया। चीन पाकिस्तान मुआहिदा में लिखा है। ये 1963 मार्च का मुआहिदा था। भुट्टो को आदत पड़ गई थी ये इलाके इंडिया के हवाले करने की। वो इंतहाई मक्कार आदमी था। उसने कर्नल मिर्जा एहसन खान को 1.25 साल कैद में भी रखा। लोगों के पास चूंकि अवेयरनेस नहीं, उन पर पीपल्स पार्टी का जादू सर चढ़ कर बोलता है। SP अमीर हमजा गिलगित में जो पोजीशन चल रही थी उसको रेजिस्ट करते थे, वो सच बोलते थे। मेजोरिटी सुन्नी पॉपुलेशन का ये मौकफ था कि ये तनाज़ा कश्मीर का हिस्सा है, इसका 5वां सूबा बनना मुश्किल है, और अगर ये मुमकिन नहीं है तो जो उनके हकूक के वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए। अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को जीतने के लिए लड़ाई और जंग आखिरी हरबा है।
बाकी रूल्स और सियासी तरीके नहीं चल सकती। पहली बात तो ये है कि आप इंडिया की ताबेदारी को खत्म करें। चीन के बगैर आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान को संभालना बहुत मुश्किल काम है। चाइना, रशिया, अफगानिस्तान ये हमारे हमसाए हैं। 4 मेन फैक्टर्स होने चाहिए: इलाका, वसाइल, विरसा और आबादी। हम अपने सोने के पहाड़ सैंडक और रिकोडेक जैसे लोगों को दे रहे हैं। दुनिया की बड़ी आबादियां हमारे इर्द गिर्द हैं: चाइना, रशिया, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया। हम अपनी आर्मी के साथ खड़े हैं और उनके साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार हैं। इंडिया को कश्मीर से निकालना मुश्किल काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ की मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है। ये मकामी लोगों को खड़ा करें। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का सर और दिमाग है, क्योंकि वो ऊपर का हिस्सा है। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान है और तीसरी तरफ इंडिया बैठा हुआ है। जो भी सारी दखल अंदाजी होगी वो गिलगित से होगी। ये गिलगित को मजबूत करें, अपनी पॉलिसियां ठीक करें, इन पर जबरदस्ती ना करें और ना ही दबाव डालें। ये कर्नल मिर्जा एहसन खान को तस्लीम करें और उनकी खरीदी हुई जाती जायदाद उनको वापस करें। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें अलनूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं।